हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो। एंड आज का जो एनालिसिस रहेगा वो रहेगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों, बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चार्ट बना रहा है एंड वो चीज़ आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, हम कभी भी हमारे डेली एनालिसिस की कोई सीरीज़ नहीं है जिसमें हम डेली एनालिसिस करते हैं। हम तभी आते हैं एनालिसिस करते जब हमें चार्ट पैटर्न में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहा है। वैसा ही कुछ आज हमें बैंक निफ्टी में हमें दिखता रहा है बनते हुए, तो हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, हमने एक पहले ही बैंक निफ्टी पे काफ़ी अच्छा एक एनालिसिस करके कि कहाँ से चैनल बनते हुए स्टार्ट हो रहा है एंड नीचे एक मेजर ग्रीन लाइन का सपोर्ट कहाँ तक बना है, कहाँ से बनना चालू हुआ है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी ही एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप ज़रूर जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए अभी हमें क्या दिख रहा है हाल फिलहाल 2-4 हफ्ते के चार्ट में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी करीब करीब 10 में से कुछ एक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसके देखें, अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो ये करीब करीब एक चैनल की तरह ही चलते हुए दिख रहा है कि ज़्यादा मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इस पैटर्न को पूरा सम अप करें तो ये हमें एक पोल दिख रहा है एंड ये एक फ्लैग जैसा दिख रहा है जो कि उल्टा फ्लैग पोलैंड फ्लैग की तरह बिहेव करते हुए दिख रहा है। तो ये रही दोस्तों एक हमें एक पैटर्न की बात। अब ये पैटर्न का अपसाइड अगर ब्रेक आता है तो ये कहाँ जाने के लिए रेडी होता है, और या अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो कैसे हमें दिख रहा है। तो एक बार इसे क्लियर आउट करते हैं। जी हाँ, दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी ये वाले चैनल के साथ सपोर्ट ले लेके अपसाइड में जा रहा है। अगर हम यहाँ पे मार्किंग भी जैसे हमने कर रखा है पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, अभी तो ये 3 बार और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। दोस्तों, कभी भी ये चीज़ मत समझिएगा कि ये पैटर्न सिर्फ आप ही को दिख रहा है और किसी और को नहीं। ये पूरा मार्केट इस पैटर्न को वॉच आउट करके प्ले कर रहा है कि जब भी यहाँ पे आता है तो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ से अभी आज के दिन हमने देखा था कि वापस से इस लेवल पे आए थे और एक अच्छी बाइंग होके अपसाइड में ये क्लोज किया है। तो अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ से आता है तो हमें कहाँ तक का टारगेट बनते हुए दिख रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है एंड क्लोजिंग बेसिस में हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे में अगर क्लोज होते हुए दिख रहा है तो पहला टारगेट तो हमें 46 यहाँ तक का दिख रहा है कि पहले तो हमें सीधा सीधा ये हमें इधर तक का शायद उसी दिन ही फॉल करते हुए दिखाई दे सकता है कि हाँ, ये यहाँ पे आके हमें एक अच्छा फॉल दिख सकता है। एंड उसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो ये वाला जो लाइन है ये करीब हमने पहले ही मार्क करेगा 46,576 एंड उसको भी अगर तोड़ता है तो 45,840। तो ये टारगेट के लिए हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है अगर ये नीचे तरफ ब्रेक डाउन करे। एंड अगर ये अपसाइड जाए तो अपसाइड जाते हुए पहले अगर हम देखें कि फर्स्ट अगर ये अपसाइड ब्रेक करे तो इमीडिएट इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगी 48,300 के करीब। एंड अगर उसे भी ये ब्रेक करता है तब तो डायरेक्टली इसे आप मान के चलो 48,300 अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाए तो 49,500 के करीब इसे एक अच्छी रेजिस्टेंस मिलेगी। एंड उसे ब्रेक करे तो 50,000 पार है दोस्तों। तो ये तो रही इसकी रेंजेस की बात। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी के साथ साथ चलते हैं, जो बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कह सकते हैं या काफ़ी बैंक निफ्टी के साथ साथ ही चल रहे हैं। तो बैंकों में अगर हम देखें तो ICICI बैंक अगर आप देखो दोस्तों तो वो खुद भी एक चैनल में ही चल रहा है। अगर आप देखो इसे इसके डेली टाइम फ्रेम में तो ये खुद काफ़ी एक चैनल में चल रहा है जनवरी से, जो इस चैनल में ये अप एंड डाउन चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी को एक बूस्ट चाहिए तो हालांकि ICICI बैंक को काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेके यहाँ पे इस लाइन से सपोर्ट लेके बाउंस बैक देना पड़ेगा। करते हैं HDFC की बात। जी हाँ दोस्तों, HDFC भी हमें यहाँ पे इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। क्या पता यहाँ पे ये बॉटम आउट हो रहा है एंड धीरे धीरे ये अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। अगर यहाँ पे बॉटम आउट होके अपसाइड जाता है तो काफ़ी अच्छा हमें बैंक निफ्टी को बूस्ट आते हुए दिखेगा। एंड जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है HDFC में उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा होते हुए दिख रहा है। तो
दोनों HDFC एंड ICICI बैंक को देख के यही लग रहा है कि दोनों एक अच्छे लेवल पे है। वहाँ से अगर बाइंग आती है अच्छी तो बैंक निफ्टी को अच्छा बूस्ट मिल सकता है एंड एक अपसाइड के लिए काफ़ी अच्छा ये दोनों रेडी हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोटक बैंक की, कि कोटक बैंक भी बैंक निफ्टी के साथ चलता है, उसका भी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन होता है बैंक निफ्टी के लिए। तो वो कहाँ जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों कोटक बैंक ने हमने पहले भी बात किया था कि इस लेवल के यहाँ पे अच्छा बेस बनाते हुए हमें दिख रहा है एंड इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम एक अपसाइड के लिए इस पर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो वैसा ही हमें होते हुए दिखा है कि हमने पहले भी एनालिसिस किया था, आप ज़रूर जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो उसका, कि ये काफ़ी एक फॉलिंग नाइफ की तरह नीचे आया था एंड क्या हमें इसे पकड़ना चाहिए और क्या हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। तो जो लोगों ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे उनको काफ़ी अच्छा अभी एक प्रॉफिट देखने मिला होगा। अब फर्दर लॉन्गर टारगेट के लिए वो इस यहाँ ये वाले लाइन तक के लिए करीब करीब अगर एक अच्छा टारगेट हम माने तो 1820 1825 के लिए ये प्ले आउट हो सकता है। तो अगर ये 3 स्टॉक चलते हैं तो बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है एंड बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे एक अपसाइड के लिए रेडी भी हो रहा है अगर ये इसको ब्रेकआउट दे अपसाइड में। एंड अगर बैंक निफ्टी की यहाँ से रैली फेल होती है एंड यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल है, ये चैनल का सपोर्ट है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता हुए दिख रहा है तो बैंक निफ्टी हमें एक बार डाउन साइड के लिए भी आते हुए दिख सकता है। एंड रही बात इलेक्शंस की, जो कि 4 जून को रिज़ल्ट है, उससे पहले 1 तारीख को एग्ज़िट पोल आएंगे जो कि फ्राइडे को होगा। तो फ्राइडे 1 तारीख है एंड मंडे 3 तारीख होगी एंड 4th ट्यूसडे है। तो 3 तारीख को ही हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी डाउनफॉल में आता है तो जैसे भी अगर हमारी करंट गवर्नमेंट है वो अगर फुल सीट्स के साथ आ रही है तो हमें एक अच्छा अप बाउंस आने मिलेगा उस लेवल से। अभी फ़िलहाल के लिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो करीब करीब 48,300 को ब्रेक करना पड़ेगा। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर 48,300 बैंक निफ्टी ब्रेक करे तो काफ़ी अच्छा अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं। एंड नीचे के साइड में अगर हम देखें तो अगर ये चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है तो एक डाउन साइड के लिए हमें ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात। अगर आप इसको लॉन्गर टर्म में देखो तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें बुलिश ही दिखता है। अगर मैं इसे प्री कोविड लेवल के पास में ले जाऊं तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी जब कोविड के लेवल से अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो ये एक अपसाइड की रैली दिखा के फिर एक डाउनसाइड आता है, फिर एक अपसाइड आके फिर डाउनसाइड, फिर अब आके डाउन एंड फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे अपसाइड आके अब ये एक रेंज में चल रहा है। एंड रेंज भी ऐसा ही है कि आप हायर हाई हायर लोज का रेंज है, जो कि कोविड वाले लेवल से लॉन्गर टर्म में हायर हाई हायर लोज था, वैसा ही ये भी एक रेंज है। तो ओवरऑल ट्रेंड हमें हायर हाई एंड हायर लो का ही दिख रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला जो ट्रेंड है वो यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट है तो बैंक निफ्टी का कोई एक डिसाइसिव मूव हमें आते हुए नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हुए तो हमें फिर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। एंड अगर एक बार ये ब्रेकडाउन करे, जो कि बहुत मल्टीपल टाइम्स, अगर आप कोई भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स हिट करते हो तो होते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को बस हिट करे जा रहे हो तो टूटने के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हिट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या पता एक बार टूट जाए एंड फिर उसके बाद वापस बाउंस ले, तो टूटने का चांस 60 है, ना टूटने का चांस 40 है। तो कल का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये 48,300 को पार करे तो हमें एक अपसाइड की जगह दिखे एंड फिर से अगर यहाँ पे ये हिट करे तो क्या पता इस बार ये टूट के नीचे आ सके। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा।